स्कूल ब्यूटी के पहले बुलाए गए जीव ने एक आसमानी घटना शुरू कर दी। उसे उम्मीद थी कि वह एक ताकतवर पुराने डेमन गॉड को बुलाएगी, लेकिन इसके बजाय एक कमजोर छोटे लेवल का कंकाल सैनिक दिखाई दिया। वह ऐसा कुछ कैसे बुला सकती थी? इससे पूरा स्कूल जोर जोर से हंसने लगा और पहले से उम्मीद लगाए प्रिंसिपल भी गुस्से से लगभग बेहोश हो गए। लेकिन आप यानी कंकाल ने भीड़ को नफरत से देखा। सिर्फ इंसानी चींटियां मुझे महाराज कहने की हिम्मत कैसे हुई? डेमन गॉड ने आपको पैरासिटिक डेमन गॉड सिस्टम को जगाने के लिए गाइड किया। जब तक आप स्कूल ब्यूटी को मेहनत से कल्टीवेट करने के लिए पुश करेंगे, आपको बहुत ज्यादा इनाम मिलेंगे। जब सिस्टम 100% तक पहुंच जाएगा तो आप एक सच्चे सुप्रीम डेमन गॉड बन जाएंगे। इस तरह आप स्कूल ब्यूटी के पर्सनल जुनूनी कोच में बदल गए और अपने दिन या तो उसे कल्टीवेट करने के लिए उकसाते रहे या उसे पुश करने की कोशिश करते रहे। लेकिन 3 महीने बाद स्कूल ब्यूटी, जिसे आपने पूरी तरह से वश में कर लिया था, रोई और रिफंड के लिए भीख मांगी। मुझे मास्टर होना चाहिए, है ना? चीजें पूरी तरह से उलट कैसे गईं? कौन सा बुलाया गया जीव अपने मालिक को जरा से उकसाने पर कोड़े मारता है? तो इस दुनिया में इंसान कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जीवों को अपने लिए लड़ने के लिए बुला सकते हैं। आज वह दिन है जब सू किंघे, आम स्कूल की सुंदरी, अपने बुलाए गए जीव के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ये दिखते हुए कि सू किंघे अपने सभी सब्जेक्ट्स में लगातार फर्स्ट रैंक पर रहती है। अगर वह बी रैंक या उससे ऊपर के किसी समर को जगाती है तो वह बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचेगी और उसे एक जानी मानी नेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना पक्का हो जाएगा। सू किंघे शांति से बुलाने वाले प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और बुलाने का मंत्र पढ़ रही थी। स्वर्ग में घूमने वाले देवता और राक्षस, मेरी पुकार सुनो, इस दुनिया में उतरो और मेरे साथ एक पवित्र कॉन्ट्रैक्ट करो। एक समय जो आसमान चमक रहा था और धूप खिली हुई थी, वह अचानक तूफानी हो गया। आसमान और धरती अंधेरे हो गए और एक रहस्यमयी बिल्कुल काला भंवर दिखाई दिया। एक जानी मानी नेशनल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर ने आंखें फाड़ कर देखा। क्या यह डेमन गॉड नेक्रोमेंसर रेल्म का मशहूर जन्मस्थान हो सकता है? दूसरे यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिसर बहुत खुश हुए। नेक्रोमेंसर रेल्म से आए नेदरवर्ल्ड समन में कभी भी ये रैंक से कम पोटेंशियल नहीं रहा। लेकिन 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बीत गए और सू किंघे के सिर के ऊपर नेक्रोमेंसर रेल्म ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही सब सोच रहे थे कि क्या कुछ गलत हुआ है, एक गहरे सुनहरे प्रभामंडल से बना एक रहस्यमय कॉन्ट्रैक्ट आखिरकार सू किंघे के सामने आ गया। अगले ही पल सबकी आंखों के सामने एक कंकाल जैसा आकार दिखाई दिया। ये एक छोटे लेवल के कंकाल सैनिक के अलावा और क्या हो सकता है? प्रिंसिपल, जो अभी अभी बहुत इंतजार कर रहे थे, यह देखकर गुस्से से लगभग बेहोश हो गए और पूरा हॉल गूंज उठा हंसी। इतने हंगामे के बाद मुझे लगा कि यह कोई हाई लेवल का बुलाया हुआ जीव है, लेकिन यह तो बस एक कमजोर नाजुक फ्रैंक का कंकाल सैनिक है। जरा भी मत बताओ, क्या तुमने एडमिशन ऑफिसर्स के चेहरे हरे होते नहीं देखे? इस समय कॉलेज एडमिशन ऑफिसर्स, जो पहले इतने उम्मीद लगाए हुए थे, अब बार बार अपना सिर हिला रहे थे। मुझे लगा था कि वह एक होनहार टैलेंट है। अफसोस, कितनी अफसोस की बात है। इस बीच, इस समय तुम जो सबकी चर्चा का केंद्र थे, लगभग फूट फूट कर रोने लगे। 1000 साल के लिए उस नरक जैसी जगह पाताल लोक में भेजे जाने के बाद मैं तुम्हारा छोटा सा सेवक आखिरकार बच निकला। उसी समय तुम्हें सू किंघे की थोड़ी निराश आवाज सुनाई देती है। क्या तुम मेरे साथ मास्टर सेवक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को तैयार होगे? मैं करूंगा। ये 3 शब्द लगभग अपने आप निकल गए। हालांकि उसी समय तुम्हारे दिमाग में एक मैकेनिकल सिस्टम नोटिफिकेशन आया। पैरासिटिक डेमन गॉड सिस्टम ने कामयाबी से बांध लिया। मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट को ऑटोमेटिकली पैरासिटिक कॉन्ट्रैक्ट में बदल दिया गया है। ध्यान दे, हर बार जब कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टी अपनी कल्टीवेशन या हथियार को बेहतर बनाती है या कोई मौका या खजाना पाती है, तो होस्ट को 1 से 10 गुना तक क्रिटिकल हिट रिटर्न रिवॉर्ड मिलेगा। नोट 2, एक पैरासिटिक डेमन गॉड के होस्ट के तौर पर कोई भी ऐसा बिहेवियर जो पैरासिटिक प्रिंसिपल को तोड़ता है, उसके नेगेटिव असर होंगे, जबकि ऐसे बिहेवियर जो पैरासिटिक रिश्ते में मदद करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेंगे। यह सुनकर तुम बहुत खुश हुए। इस चीट कोड से क्या तुम आखिरकार मास्टर नहीं बन जाओगे? लेकिन सू किंघे ने तुम्हारे अजीब रिएक्शन पर ध्यान नहीं दिया। उसके होठों पर बस एक कड़वी मुस्कान थी। स्टेज के नीचे हो रही बड़बड़ाहट की तुलना में जब कुछ लोग उसे नीचे गिराकर बुरी नीयत से लात मार रहे थे, इस समय सू किंघे से ज्यादा परेशान कोई नहीं था। उसकी सालों की जान जोखिम में डालने वाली कोशिशें अब एक मजाक लग रही थी। चलो लिटिल व्हाइट, ये नाम उसने तुम्हें इसलिए दिया था क्योंकि तुम्हारी हड्डियां अभी ग्रे सफेद हैं। निराश होने के बावजूद सू किंघे को अपने कमजोर और अजीब बुलाए गए जीव से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बुलावा सुनकर बात मानने के बजाय तुम धीरे धीरे खड़े हो गए, अपने कंकाल जैसे हाथ पीठ के पीछे कर लिए। इंसानों, प्लीज मुझे लॉर्ड डेमन गॉड कहो। ये सुनकर सू किंघे के मन में सवाल उठने लगे और वहां मौजूद टीचर और स्टूडेंट्स के मन में भी। अरे बाप रे, एक स्केलेटन सोल्जर भी बोल सकता है। सच कहूं तो यह कितनी अजीब बात थी। अगर वह भद्दा स्केलेटन न होता तो वह सच में राजा जैसा होता। इस समय पहले चुप रहने वाले एडमिशन ऑफिस के टीचर एक बार फिर उम्मीद से भर गए। क्या इस बुलाए गए जीव में कोई ट्विस्ट हो सकता है? 5 मिनट बाद स्केलेटन सोल्जर, लो लेवल अनडेड क्रीचर, एफ रैंक पोटेंशियल डिटेक्टर, ठंडी मैकेनिकल आवाज ने एक बार फिर सबके दिलों में उम्मीद की लौ बुझा दी। एडमिशन ऑफिसर्स ने पहले से दिए गए ए लेवल एडमिशन कॉन्ट्रैक्ट भी रख दिए।
घरेलू यूनिवर्सिटी टॉप स्टूडेंट्स को रिक्रूट करने से पहले स्टूडेंट्स की काबिलियत को असेस करती हैं और उन्हें असेस्ड पोटेंशियल के आधार पर रिसोर्स कॉन्ट्रैक्ट देती हैं। सू किन्हे के पिछले परफॉर्मेंस के आधार पर ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट मिलना कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि अब उसके बाद रीअसेसमेंट में वहां मौजूद एडमिशन ऑफिसर्स ने ज्यादातर डी लेवल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किए और सिर्फ सी लेवल कॉन्ट्रैक्ट सबसे कम रैंक वाले स्कूलों में से एक से आया। पिछले ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स की तुलना में फर्क बहुत बड़ा था। एक डी लेवल कॉन्ट्रैक्ट लगभग 1 मिलियन का था, जबकि एक ए लेवल कॉन्ट्रैक्ट कागज पर कम से कम 30 मिलियन का था और किसी छिपे हुए स्पेशल फायदों का तो जिक्र ही नहीं। इस समय सू किन्हे के लिए दुखी न होना नामुमकिन था। एक अनाथ होने के नाते सू किन्हे के पास अभी जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी थी वह थी रिसोर्स। सिर्फ 1 मिलियन उस बात है। एक आकर्षक और दिलकश औरत पास आई। ये मैजिक एंड मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर लियू पियाओ पियाओ थी और वही एडमिशन ऑफिसर थी जो पहले सू किन्हे की सबसे ज्यादा तारीफ करती थी। उनकी नजर में एक लड़की जिसने कम उम्र में ही अपने माता पिता दोनों को खो दिया हो और जो अनाथालय में पली बढ़ी हो, वह अपनी कोशिशों से पूरी यूनिवर्सिटी में सभी सब्जेक्ट्स में लगातार सबसे अच्छे ग्रेड ला सकती है। लियू पियाओ पियाओ का मानना था कि सू किन्हे को सिर्फ इसलिए नौकरी से नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर का लेवल कम था। आखिरकार भले ही वह समर का रास्ता ना अपना सके, सू किन्हे फिर भी मार्शल आर्ट सीख सकती थी। आखिरकार लियू पियाओ पियाओ ने दबाव झेला और सू किन्हे को बी लेवल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया। जैसे जैसे अलग अलग मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिसर एक एक करके चले गए, ये ड्रामा वाला मजाक आखिरकार खत्म हो गया। अब सिर्फ सू किन्हे और तुम बचे थे एक दूसरे के सामने। हम तुम्हें पसंद नहीं आया क्या, लिटिल व्हाइट नाम? थोड़ी देर खुद को संभालने की कोशिश करने के बाद सू किन्हे ने पलकें झपकाईं और धीरे से कहा, मुझे कुछ देर के लिए समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मेरा कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर थोड़ा बेवकूफ लग रहा है। तुम सू किन्हे के पीछे उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तक गए, जो एक पुराने जमाने की बिल्डिंग थी जिसकी दीवारें बहुत खराब थीं और सालों से नजरअंदाज की गई थी। टूटी फूटी बिल्डिंग को देखकर जो गिरने की कगार लग रही थी, तुमने बेबसी से आह भरी। सू किन्हे तुम्हारी पिछली जिंदगी से भी ज्यादा बेचारी थी, बस एक बोझ ढोने वाला जानवर। तभी एक बूढ़ी औरत शॉपिंग बास्केट लेकर सीढ़ियों से बाहर निकली। तुम्हें सू किन्हे के पीछे देखकर बूढ़ी औरत चौंक गई। वाह छोटी बच्ची, यह बुलाया हुआ जीव सच में डरावना लग रहा है। तुमने इसे अपने समनिंग स्पेस में क्यों नहीं रखा? वह अंदर जाने में हिचकिचा रही थी। सू किन्हे शर्मिंदा लग रही थी। उसने तुम्हें पूरे रास्ते मनाने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने जिद करके समनिंग स्पेस में जाने से मना कर दिया था। तुम मजाक कर रहे थे। तुम पहले ही उस अंधेरी और निराशाजनक जगह नेक्रोमेंसर रेल में 1000 साल बिता चुके थे और अब जब तुम्हें आखिरकार अपनी आजादी मिल गई थी तो तुम उस खाली समनिंग स्पेस में फिर से अकेले नहीं फंसना चाहते थे। बूढ़ी औरत से अलग होने के बाद तुम सू किन्हे के पीछे ऊपर चले गए। इस बीच तुम्हें यह भी पता चला कि यह हाई लेवल मार्शल आर्ट्स की एक खतरनाक दुनिया थी और इस दुनिया में लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए तुम्हें सू किन्हे पर निर्भर रहना होगा। एक पैरासिटिक कॉन्ट्रैक्ट फिर भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर सू किन्हे को कुछ हो गया तो तुम भी बच नहीं पाओगे। लेकिन सिस्टम की परिभाषा के अनुसार किस तरह का व्यवहार पैरासाइट माना जाएगा? जब तुम ये सोच रहे थे तो सू किन्हे की धीमी आवाज आई, ऊपर। क्या तुम ऊपर नहीं आ रहे हो? सू किन्हे का टेंशन भरा और थोड़ा हैरान चेहरा देखकर तुम्हें तुरंत एक आइडिया आया। तुमने कमजोरी का नाटक किया और कहा, मैं थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। तुम मुझे ऊपर क्यों नहीं ले जाते? सू किन्हे की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बार बार हाथ हिलाए। नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ऊपर ले जाऊं? तो तुमने तुरंत मौके का फायदा उठाया और खुशी खुशी सू किन्हे का मुलायम बिना हड्डी वाला हाथ पकड़ लिया। पहली बार तुमसे झुकते हुए लग रहा था। सू किन्हे के ऊपर चढ़ते कदम बहुत हल्के हो गए। उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन तुम्हारे दिमाग में गूंजा। रिवर्स PUA मास्टर पैरासाइट बिहेवियर गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रू एसेंस ब्रीदिंग टेक्निक का परफेक्ट लेवल एक्सप्लेनेशन पाने के लिए बधाई। पलक झपकते ही तुम और सू किन्हे घर में घुस गए। तुम सू किन्हे के बेडरूम में घुस गए और कमरे में इकलौते गुलाबी बिस्तर पर कब्जा कर लिया। सू किन्हे तुम्हारी हरकतों से बहुत नाराज हो गई। टीचर ने यह नहीं कहा कि बुलाए गए जीवों को अपने मालिक का बिस्तर चुराने की आदत होती है। अगर तुम्हें लिटिल व्हाइट नाम पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? निंग ये, तुम मुझे लॉर्ड ये भी कह सकते हो। सू किन्हे कुछ और कहना चाहता था लेकिन तुमने जबरदस्ती उसे टोक दिया। तुम्हें साधना शुरू कर देनी चाहिए छोटे मालिक। इससे पहले कि सू किन्हे कुछ कह पाता, तुमने उसे लिविंग रूम के बीच में खास तौर पर बने ट्रेनिंग मैट पर धकेल दिया। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो अगर भविष्य में दूसरे हमें परेशान करेंगे तो हम क्या करेंगे? तुम मुझसे, एक कमजोर, लाचार और बेचारा सैनिक से खतरे के समय हमारी मदद की उम्मीद नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए और मेरे लिए चलते रहो। तुम्हारी लगातार बुराई करने के बाद जो एक सख्त कोच बन गए थे, सू किन्हे मना नहीं कर पाए और सिर्फ बात मानकर ध्यान की हालत में जा सके। लेकिन धीरे धीरे तुमने माथा सिकोड़ लिया। ट्रू एसेंस ब्रीदिंग टेक्निक की एकदम सही जानकारी से जो सिस्टम ने तुम्हें अभी अभी दी थी, तुमने तुरंत सू किन्हे के साधना प्रोसेस में अलग अलग कमियां देख ली। तुम फौरन बिस्तर से उठे, एक लकड़ी की छड़ी ढूंढी और सू किन्हे के पास आए। सू किन्हे की हरकतों पर फिर से नजर डालने के बाद तुमने छड़ी से सू किन्हे के बाएं कंधे पर ठीक एक जगह मारा। सू किन्हे अचानक जाग गए, तुम्हें खालीपन से देखते रहे
तुमने कुछ नहीं बताया। तुम्हारी आवाज में कोई शक नहीं था। इस मसल का इस्तेमाल करके जोर लगाओ। अपनी कोहनी को 8.5 डिग्री पर मोड़ो, चाहे कितना भी हो। सू जिंगहे को स्थिर खड़ा देखकर तुमने बिना किसी हिचकिचाहट के फिर से मारा। कोई सवाल नहीं, जैसा तुम कहो वैसा करो। सू जिंगहे मुंह बनाया, फिर आपके बताए अनुसार धीरे धीरे अपना पोस्चर ठीक किया। हालांकि थोड़े से बदलाव से ही उसे तुरंत फर्क महसूस हुआ। उसके शरीर की मसल्स का कोऑर्डिनेशन काफी स्मूथ हो गया था और उसके मेरिडियंस के बीच हीट फ्लो भी काफी बढ़ गया था। सू जिंगहे अभी भी हैरान थी जब आपने उसकी पीठ पर एक सेंसिटिव जगह पर फिर से मारा। एक झुनझुनी सुन्न करने वाला दर्द उसके शरीर में दौड़ गया और सू जिंगहे का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। आप उसे आसानी से निछोड़ने वाले थे, बिल्कुल भी रहम नहीं दिखा रहे थे। अगले आधे घंटे तक तंग कमरे में थप्पड़ों की तेज आवाजें गूंजती रहीं। आलस मत करो, अगले मूव की प्रैक्टिस करते रहो। अपना बायां पैर 1 इंच आगे बढ़ाओ। ये बहुत अजीब है, इस तरह झुकना। तुम खुद को जीनियस कहने की हिम्मत करते हो? इसे 10 बार और करो। सू जिंगहे के शरीर के लगभग हर हिस्से पर तुम्हारी मार पड़ी। सू जिंगहे आखिरकार टूट गई और उसके चेहरे पर साफ आंसू बह निकले। मुझे रिफंड चाहिए। मेरे बुलाए गए जीवों ने बगावत कर दी है।